आज हम लोग चर्चा करेंगे भारत के संसद के बारे में। किसके बारे में? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत के संसद के बारे में चर्चा करेंगे कि इसके संसद की जननी कौन है, ये पार्लियामेंट शब्द कहाँ से लिया गया है, भारत की संप्रभुता किसमें निहित है, अंतर्राष्ट्रीय संधि को लागू करने का अधिकार किसके पास है, ये संसद की जो परिभाषा है, डेफिनेशन है, वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है, संसद के कौन कौन से अंग है, संसद का सदस्य कौन हो सकता है, और इसमें कौन कौन से सदन शामिल है। इससे पहले आप लोग वीडियो को ना लाइक करते हैं ना शेयर करते हैं, तो वीडियो बनाने में मज़ा नहीं आता। अगर आप लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कोई भी क्वेश्चन हो आपके मन में तो कमेंट करेंगे, तो उस कमेंट को पढ़ के मैं आपको सर्टेनली जवाब दूंगा। ठीक है, तो ये संसद की जननी कौन है? ब्रिटेन। कौन है? ब्रिटेन। भारतीय संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, और ये पार्लियामेंट शब्द जो है, पार्लियामेंट, ये कहाँ से लिया गया है? ये फ्रांस से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से लिया गया है। अच्छा, भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? भारत के संप्रभुता किसमें निहित है? हम लोग जानते हैं कि कोई भी बिल पास होता है तो उसके लिए पहले लोकसभा में जाता है, फिर राज्यसभा में जाता है, इसके बाद अंतिम रूप से राष्ट्रपति उस बिल को पास करते हैं। ठीक है, तो संसद में कौन कौन से शामिल होते हैं? संसद में एक होता है राज्यसभा, दूसरा होता है लोकसभा, और तीसरा राष्ट्रपति। ठीक है, इन तीनों के संयुक्त रूप को सांसद कहते हैं। राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा के संयुक्त रूप को सांसद कहते हैं। ठीक है, आगे चलता है। भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? संसद में निहित है। अगर लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों ने किसी भी बिल को पारित कर दिया तो फिर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट इस बिल को लागू करने से मना नहीं कर सकते। मान के चलो, अगर सीए, एनआरसी, पॉपुलेशन कंट्रोल, कोई भी बिल हो, अगर राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा तीनों जगह से पास हो गए तो उसे कोई भी व्यक्ति या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट उसे लागू करने से मना नहीं कर सकता, और ये भी नहीं कह सकता कि हम अपने स्टेट में लागू नहीं होने देंगे। तो भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? संसद में। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संधि लागू करने का अधिकार किसके पास है? अंतर्राष्ट्रीय संधि लागू करने का अधिकार किसके पास है? मान के चलिए, आज अमेरिका में प्रधानमंत्री मोदी जी गए, अमेरिका। ठीक है, और वहां के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बोला कि हम एक मिसाइल बना रहे हैं जिसकी फैक्ट्री आपके हैदराबाद में लगाना चाहते हैं, हैदराबाद। तो प्रधानमंत्री मोदी जी क्या बोलेंगे? ठीक है, आप लगाइए, जो भी सहायता होगी, हेल्प होगा, मैं आपको करूंगा। यहाँ तो मोदी जी इनको वादा करके आ गए, जो बाइडेन को। अब हैदराबाद का सीएम जो होगा वो बोलेगा कि नहीं, मैं अपने स्टेट में अमेरिका के किसी भी कंपनी को नहीं आने दूंगा, अपने स्टेट में किसी भी कंपनी को नहीं आने दूंगा। इसलिए ये अधिकार, अब मान के चलिए, यहाँ एक प्रधानमंत्री का जो वादा किया हुआ है उसका कोई वैल्यू ही नहीं रह जाएगा विदेश नीति के अंतर्गत। तो ये अधिकार किसके पास है? संसद। ये अधिकार भी संसद के पास है, बिना कोई किसी राज्य की अनुमति लिए बगैर, बिना किसी राज्य की
अनुमति लिए बगैर ये कहीं कहीं भी कुछ भी किसी भी कंट्री के फैक्ट्री लगवा सकते हैं। ठीक है, इसके लिए सांसद को किसी भी स्टेट की परमिशन, स्टेट गवर्नर की या फिर सीएम की परमिशन की जरूरत नहीं है। ये अपने आप में, इसका अपने आप में ये पर्याप्त है। ठीक है। अच्छा, अगला है अनुच्छेद। ये पार्लियामेंट के बारे में किस अनुच्छेद में विस्तृत विवरण है? तो ये है 79 में। 79 में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति के संयुक्त रूप को संसद कहते हैं। यह अनुच्छेद 79 में लिखा गया है। ठीक है। राज्यसभा की परिभाषा और राज्यसभा के बारे में अनुच्छेद 80 में दिया गया है और लोकसभा के बारे में अनुच्छेद 81 में दिया गया है। ये 3 वीडियो और इस पे बनेगा, भारतीय संसद पे, एक राज्यसभा पे, एक लोकसभा पे और एक राष्ट्रपति पे। ठीक है। इन तीनों वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। फिर शायद ही ऐसा कोई सवाल होगा जो आपको कंफ्यूज करेगा। अच्छा, सांसद के कौन कौन से अंग हैं? सांसद के कौन कौन से अंग हैं? तो अभी बताया मैंने, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। इनके संयुक्त रूप को क्या कहते हैं? सांसद कहते हैं। राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं? संसद कहते हैं। अच्छा, इस संसद के सदस्य कौन हो सकते हैं? संसद के सदस्य कौन हो सकते हैं? ये होते हैं एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। कौन होते हैं? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है। और ये संसद के कितने सदन है? सदन 2 है, एक राज्यसभा और दूसरा लोकसभा। अच्छा, कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग ये सोचते हैं कि राज्यसभा और लोकसभा एक बिल्डिंग है। ठीक है, एक बिल्डिंग है और इस पर राष्ट्रपति जो है ये एक व्यक्ति है। नहीं, ये भी एक संसद के अंग है। ठीक है। अच्छा, हमारे संसद भवन का ढांचा कैसा है? तो कभी कभी हम लोग सुनते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष ने संयुक्त अधिवेशन बुलाया है, संयुक्त अधिवेशन बुलाया है। तो ये मान के चलो संसद भवन है, संसद भवन है। ठीक है, ये संसद भवन है, ये इधर राज्यसभा है, इधर लोकसभा है। ठीक है। और ये जो है ये सेंट्रल हॉल है, सेंट्रल हॉल है। जब लोकसभा अध्यक्ष संयुक्त बैठक बुलाता तो आप क्या सोचते हैं कि राज्यसभा वाले लोकसभा में, लोकसभा वाले राज्यसभा में चले जाते हैं? नहीं, ऐसे नहीं जाते। इन दोनों के मेंबर जो होते हैं, एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इसमें इसकी मीटिंग होती है। ठीक है। और आपको याद होगा कि हमारा संविधान भी सेंट्रल हॉल में बैठकर ही लिखा गया था। कहाँ लिखा गया था? सेंट्रल हॉल में बैठ के। और जब संयुक्त अधिवेशन होता है तो दोनों के मेंबर की मीटिंग यहीं पे होती है। ठीक है। अब अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा लोकसभा के बारे में। लोकसभा अनुच्छेद 80 और राज्यसभा अनुच्छेद 81।
ये 2 वीडियो इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। ये तो संसद के कुछ थोड़ी से अंग दिखाया हूँ कि इसके बारे में क्या है, लोकसभा के मेंबर कौन हो सकते हैं, इसकी संप्रभुता किसमें है, अनुच्छेद कौन से हैं। लेकिन जब आपको लोकसभा और राज्यसभा बताऊंगा तो क्वेश्चन, अधिकतर क्वेश्चन यहीं से आते हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पॉलिटी से आते हैं यहीं से आते हैं, लोकसभा और राज्यसभा से। शायद ही ऐसा कोई एग्जाम होगा जिसमें नहीं आता होगा। और कॉमन क्वेश्चन आपको याद दिला दूं कि ऐसा क्वेश्चन बराबर आता है कि लोकसभा के मेंबर का न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए, राज्यसभा के मेंबर का न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए, इस तरह के क्वेश्चन बराबर आते रहते हैं। तो इस सब के बारे में चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। और हाँ, आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। शेयर इसलिए कीजिए कि ताकि ये नॉलेज दूसरों तक भी पहुंच सके। तो थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।